बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हिस्ट्री लिखी जा रही है नांगरहार एयरपोर्ट बेसिकली जो CIA के अंडर थी, अमरीकी फौजियों के अंडर थी और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के सोल्जर्स के अंडर थी। आज वो 19 साल के बाद अमेरिका शिकस्त खाकर उसने वो तमाम के तमाम एयरपोर्ट को छोड़ दिया है और लोकल ऑफिशियल्स जो कि अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनको हैंड ओवर कर दी है और अमेरिका अपने सामान फौजियों समेत सब कुछ लेकर जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं जो तमाम के तमाम अमेरिकी सामान सब कुछ ये लेकर जा रहे हैं तुर्कम बॉर्डर से। और आप अंदाज़ा कीजिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अहम तरीन बात ये नहीं है कि अमेरिकी फौजी जा रहे हैं वो अपना सामान लेकर जा रहे हैं। इंडिया ने अमेरिका से ये बातचीत की थी कि आपका जितना ये सामान है मैं खरीदने को तैयार हूँ, ये ट्रक्स हो, ये ड्रोन्स हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप मुझे दे दें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिस पर अमेरिका राजी हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होगी। रियासत ने फैसला किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हमने अमेरिका को ये धमकी भी दी थी कि अगर आपने इंडिया को ये सारा सामान दिया है उनमें से एक भी कोई चीज़ इंडिया को यहाँ से बेचेगी। जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितना सामान है उससे ट्रिपल गुना ज्यादा अब कॉस्ट उसको ले जाने पर। यहाँ से वो अफगानिस्तान से लेकर तुर्कम बॉर्डर, फिर वहां से वो जाएंगे कराची पोर्ट पर या आगे गवादर या किसी भी साइड से वो जा सकते हैं। वहां से दोबारा वो होते होते लेकर अमेरिका जाएंगे। ये ट्रिपल यानी इतनी उसकी कॉस्ट नहीं है जितना उसको ले जाने पर उसका खर्चा है। अब अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान को मना लिया जाए और ये सब कुछ इंडिया को दे दिया जाए। उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होगी और हमने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हम अफगान तालिबान को इस बात पर आमादा नहीं करेंगे कि उन्होंने अमरीकी सोल्जर्स को ये जो मारने की जंगबंदी की हुई है हम इससे दस्तबरदार हो जाएंगे। यानी ऐसी सूरत हाल के अंदर ना तो फिर अमरीकी यहाँ से सामान ले जा सकते हैं और ना ही अपने फौजी जिंदा सलामत ले जा सकते हैं, ना उनके ताबूत जा सकते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज। अब इंडिया इस बात पर शदीद खफा था। अजीत डोवल ने दिन रात एक कर दिया लेकिन मामला तय न हुआ। लेकिन इसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पेश आई कि इन्होंने कहा कि देखिए चाइना के साथ मामला खराब है, हमें ये जितना सामान है, ये टैंक्स है, ये चीजें हैं, हमें डिप्लॉय करने दे लद्दाख वाली साइड पर। हम चाइना को कम से कम ये जवाब तो दे सके कि देखिए हमारे पास ये तमाम चीजें हैं, अमेरिका के हथियार हमारे पास मौजूद है, हम आपका मुकाबला कर सकते हैं। उससे चाइना कम से कम डर जाएगा। लेकिन चूंकि चाइना ने भी पाकिस्तान को कहा था और पाकिस्तान वैसे भी नहीं कह रहा था, इस मामले के अंदर रजामंदी हमने जाहिर नहीं की, लिहाजा अमेरिका का एक सामान भी हमने नहीं लेने दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ी अजीबोगरीब आपको बात समझ आनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका के जो हथियार है, ये जो खास तौर पर ट्रक्स, ये तमाम चीजें जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, पाकिस्तान उनको औने पौने दामों खरीदना चाहता था और अमेरिका तैयार भी था। लेकिन फिर इंडिया और इसराइल के कहने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ये हैंड ओवर करने से मना कर दिया। और फिर एक ऐसा भी मोमेंट आ गया कि अमेरिका यहां तक हो गया था कि इसमें से कुछ हिस्सा भारत को दे दिया जाए और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान बजिद हो गया कि हम किसी सूरत इसमें से एक देला भी नहीं देना चाहते। और अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया, इसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप अपनी फौजों को, हम सिर्फ एक सूरत आपकी फौजों को जाने दे सकते हैं, जिंदा सलामत आपके साथ जंग बंदी करेंगे कि आप यहाँ से जितने भी हथियार सब कुछ है आप हमें गारंटी दें कि आप इसमें से कोई हथियार भारत, दाइश, TTP या किसी ऐसी कुव्वत को नहीं देंगे जिससे इस खत्ते का और अफगानिस्तान का मसला खराब हो। उन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि ये उनकी जबरदस्त पॉलिसी। अगर वो पाकिस्तान का नाम अमेरिका के सामने लेते हैं तो वो ये समझ जाते हैं, डेफिनेटली बात है, उनको पता है पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है और पाकिस्तान ने सारा काम किया, लेकिन वो अपने तौर पर कोई नाम नहीं लेना चाहते। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया कि ना वो इधर जा सकता ना वो इधर। देखिए पाकिस्तान को तो उन्होंने देने नहीं थे, थोड़ी सी रजामंदी सिर्फ इसलिए भी उनकी थी कि अगर पाकिस्तान मान जाता कि हम इंडिया को दे देते। यानी आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान अमेरिका के जितने हथियार, टैंक्स, ड्रोन, ये तमाम चीजें इंडिया को दे और इंडिया वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे तो हमारा फायदा क्या हुआ? हमने एक जगह से निकाले तो दूसरी जगह से दे दिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो पाकिस्तान की वजह से इंडिया को ये चीजें नहीं मिली और इंडिया को इसका शदीद गुस्सा था। लेकिन इसमें एक कैच है और वो याद रखिए, आपको कुछ अरसे बाद समझ आएगा।
इसमें से कितना कुछ चीजें जो अहम है वो पाकिस्तान को मिलती हैं, नहीं मिलती, ये आपको आने वाले वक्त में खुद ही नजर आ जाएगा। इस पर हकीकती भी आपको कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। लिहाजा एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे मामला पर लेन देन चलता रहता है। पाकिस्तान ने कभी जिंदगी के अंदर वीक ग्राउंड के ऊपर इस तरह का काम नहीं किया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जा रही हो और उसको इसी तरह मुफ्त में जाने दिया जाए। तो आप ये देखिए कि इंडिया ने चाइना को डराने के लिए क्या काम किया। पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं माना कि अमरीकी हथियार, अमेरिका की तमाम चीजें इंडिया के हवाले की जाए। तो इंडिया ने 780 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेटेड बजट यहां पर अप्रूव किया कि 72,400 SIG 716 राइफल्स अमेरिका से खरीदी जाएं और चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने फौजियों को दी जाए। ये वो तमाम चीजें तब सामने आई हैं जब पाकिस्तान ने इनकार किया और अमेरिका को हमने धमकी भी दी, अफगान तालिबान भी कूद पड़े कि एक भी हथियार हमारी सरजमीन से इंडिया को नहीं जाएगा। असल में इंडिया ये भी चाह रहा था कि किसी तरह ये मुझे चीजें मिल जाएं तो मैं उनको कश्मीर के अंदर भी डिप्लॉय कर दूं और पाकिस्तान के खिलाफ बाद में इस्तेमाल ये हो। एक वक्त ये होता था कि इंडिया ये राइफल्स खास तौर पर वो रशिया से लेता था, लेकिन अब 780 करोड़ रुपए का जो बजट है वो जा रहा है अमेरिका के पास और रशिया इससे खुश नहीं है। पाकिस्तान खुश है, चाइना भी खुश है, क्योंकि देखिए इन्होंने खरीदना तो था, लेकिन रूस की बजाय अब ये अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्लियर एक इंडिकेशन मिलती है कि इनके ताल्लुकात कितने ज्यादा रूस से खराब हो चुके हैं। अब आपको आने वाले वक्त के अंदर ये चीजें नजर आएंगी कि अफगान तालिबान चूंकि अब 1.6 बिलियन डॉलर तक का तो तकरीबन इस वक्त नेटो की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि ये कमा रहे हैं। जैसे ही अमरीकी यहाँ से निकलेंगे ये बहुत ज़्यादा नीचे कानकुनी और काफ़ी सारी ये काम करेंगे जिससे ये कई अरब डॉलर कमा सकते हैं। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हथियार लेने में इंटरेस्टेड किससे होंगे? ये चाइना और रशिया से हथियार लेना चाहेंगे और उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे कि जब अमेरिका यहाँ से पूरी तरह निकल जाए। अब ये जो एयरपोर्ट इन्होंने अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हैंड ओवर किया, ये आपको अनकरीब नजर आएगी, अफगान तालिबान के हाथ में आ जाएगी और पूरी तरह वो इस पर पहरा दे रहे होंगे और इनकी निगरानी में एयरपोर्ट का निजाम आएगा। जब एक दफा आप सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाते हैं तो आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल जितनी भी फ्लाइट से आना जाना है वो फिर आपके कंट्रोल में आ जाती है। ये बड़ी डेवलपमेंट है जो अब तक अमेरिका के लिए भी बड़ी खतरनाक होगी और इंडिया के लिए भी। अमेरिका की सूरत हाल यह है कि इस वक्त जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दोनों एक दूसरे के खिलाफ डिबेट्स उनकी चल रही हैं और यहाँ पर सूरत हाल है कि पूरे अमेरिका को भूल गया है कि अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त खाकर अमेरिकी फौजी निकल रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन इस डिबेट के अंदर ट्रंप को कहते हैं शट अप और तुम अपनी बकवास बंद करो। यानी आप अंदाजा कर लें कि आप करंट प्रेसिडेंट के साथ इस लहजे के अंदर गुफ्तगू कर दें तो इंडिया का हो मामला या अमेरिका का हो, उनको ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज का है। यही इंडिया की सूरत हाल है। इस वक्त बाबरी मस्जिद का जो केस सामने है उसकी वजह से इंडिया और चाइना के मामला थोड़े वक्त के लिए पीछे चले गए। सो आने वाले दिनों में इंडिया को समझ आएगी कि पाकिस्तान ने पूरे का पूरा पत्ता गोल किया। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया के जो अड्डे हैं खुफिया तौर पर और एलानिया तौर पर, अब अफगान तालिबान इनका यहां से सफाया करेंगे और उसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। इंडिया को इस बात का खदशा है कि जहां पर बहुत सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जाकर बमबारी भी कर सकती है, जिससे भारत का तो नुकसान होगा ही होगा, उसका जो एसेट्स हैं TTP और दाइश उनका भी बड़ा अच्छा खासा नुकसान होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।